नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बड़ी दुखद खबर है और ये खबर महाराष्ट्र से है। ये सनसनीखेज खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है, जहां एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जिस विमान में यात्रा कर रहे थे, वो विमान यात्रा के दौरान लैंडिंग करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इस दुर्घटना में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत क्रू मेंबर के सभी सदस्य मौत के मुंह में समा गए। ये घटना स्थल की तस्वीरें हैं जो आपके समक्ष दिखाई जा रही हैं। मैं अजीत पवार के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार के प्रति परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजीत पवार आज बारामती के दौरे पर थे। विमान के उतरते समय यह हादसा हुआ है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। विमान में सवार कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। राहत और बचाव टीमें तत्काल मौके पर पहुंच चुकी थी। अजीत पवार को लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही थीं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में सुरक्षित होने की बात कही, लेकिन अंततः आधिकारिक पुष्टि हो गई कि डिप्टी सीएम अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल ये एक बड़ा दुखद हादसा है और इस हादसे से पूरा राष्ट्र शोक मग्न हो गया है। बीते कुछ महीनों पहले गुजरात के हादसे में हमने एक पूर्व मुख्यमंत्री खोए थे और ये एक दोबारा फिर हादसा हुआ है। इस हादसे ने हिला के रख दिया है। आज मंगलवार का अजीत पवार एक विमान हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई है। अजीत पवार मुंबई में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद एक निजी कंपनी के चार्टर्ड विमान से बारामती के लिए रवाना हुए थे। हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अजीत पवार की मौत की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हो गया है। यह दुर्घटना उस समय हुई जब अजीत पवार पुणे जिले में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों के लिए बारामती पहुंच रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अजीत पवार को गंभीर चोटें आई। वहीं अजीत पवार ने इस हादसे से कुछ मिनट पहले ही एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां उन्होंने अपने महान स्वतंत्रता सेनानी लाजपत राय को उनकी जयंती पर कुछ याद किया। अब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे। अजीत पवार ने यह पोस्ट 28 जनवरी को 8:57 पर एक्स पर पोस्ट किया है और अब अजीत पवार की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार इस मौत से व्यथित है। अभी इस पर प्रतिक्रिया आएगी, चूंकि धीरे धीरे अभी नेताओं को जानकारी मिलेगी, नेता इस पर शोक व्यक्त करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हुआ। मृतकों में उनके साथ यात्रा कर रहे पीएसओ, एक पर्सनल स्टाफ और 2 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पूरा राष्ट्र शोक मग्न है। क्या कहा जाए, कुछ शब्द नहीं है। अजीत पवार हमेशा उन लोगों में गिने जाते हैं जिन्होंने कभी भी राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह मराठा नेता जो कभी सत्ता से बाहर ही नहीं हुआ,
आज दुनिया से बाहर हो गया। अजित पवार ने अपने राजनीतिक कैरियर में 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद को संभाला था। 2019 में अजित पवार ने पहली बार अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करके बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। अजित पवार का राजनीति में प्रवेश कैसे और क्यों हुआ, इससे बड़ा सवाल यह है कि वो कब हुआ। उनके चाचा शरद पवार 1982 तक महाराष्ट्र की राजनीति में से पहले एक स्थापित कांग्रेसी नेता हुआ करते थे। तब 23 साल के शरद पवार एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने गए और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे चलती गई। अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान अजित पवार ने किस किस विभाग का मंत्रालय संभाला? कृषि और बिजली राज्य मंत्री 91 से 92 तक रहे। जल आपूर्ति बिजली और योजना राज्य मंत्री 92 से 93 तक रहे। सिंचाई मंत्री बागवानी मंत्री अक्टूबर 99 से 2004 तक रहे। ग्रामीण विकास जलापूर्ति स्वच्छता सिंचाई मंत्री 2004 से 2004 तक 1 वर्ष रहे। जल संसाधन मंत्री 2004 से 2009। जल संसाधन मंत्री ऊर्जा 9 से 10। उप मुख्यमंत्री वित्त योजना और ऊर्जा 2010 से 12। उप मुख्यमंत्री वित्त योजना ऊर्जा 12 से 14 और फिर 2019 से लगातार उप मुख्यमंत्री। आज अजित पवार इस दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसी के साथ इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए इस खबर को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।